उसके लेवल में जो है समझ में नहीं आते, कहाँ से सपोर्ट लगाना है, कहाँ ये लगाना है। तो हम्म। मैंने कहा तो इसी 0.5 चीज़ को को आप कब से कल यूज़ से कर रहे हो? मैं अभी हो गया, मुझे 3 महीने हो गए। 3 महीने हो गए? लेकिन अभी एक लंबा ट्रेड मैंने ज़्यादा वो क्वांटिटी में ले लिया था, हाँ हाँ। तो मेरा करीब 2.5 लाख के आसपास में नुकसान हुआ। अच्छा, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी से ट्रेड ले लिया आपने। हाँ, तो वो क्या हुआ, मैं जैसे ही ले रहा था तो वो क्या है, डाउन में आया तो मुझे लगा एसएल में काट दूंगा, नीचे चला जाता चला गया। हम्म। और फिर वो अगले दिन भी मैंने ना उसको होल्ड कर लिया, हम्म। तो सीधा वो 1.5 लाख का 2.5 लाख रुपये हो गया। हम्म। चलो कोई ना, गलती से ही सीखते हैं। बाकी फिर से मैं तो यही बोलूँगा, गलती वो फिर से ना करना। कल भी ट्रेड लिया था, हम्म। तो मुझे 1100 रुपये का नुकसान हुआ और 26 रुपये का फायदा हुआ। 1455 रुपये मुझे ये 0.5 से मिल गए थे। वही ना, दो मतलब कुछ भी काफ़ी अच्छी रैली थी कल। लॉस सब कवर होने के बाद भी आपको कुछ ना 2 रुपए ही कुछ ना कुछ घर पे लेके गए, है ना? हाँ हम्म। हाँ। चलो बढ़िया। तो और इससे मेरे को थोड़ा ये पहले भी लिया था, तो उस दिन मेरे को 13,000 रुपये का करीबन फायदा हुआ था, जब आपके 0.5 से मैंने किया था। तो एक दिन में 13,000, लेकिन वो क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा थी। ज़्यादा पर थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब जैसे आपने बताया कि ये ओटीएम लो, ओटीएम के बाद में करो, हम्म। तो ऐसे ही करते करते मैंने जब दोबारा से लगा तो मैंने 57 रुपये का फायदा पाया। वही वही, मुझे लगा इसीलिए कि तो मतलब देखो, 57 रुपये 2 रुपये से कोई मतलब नहीं। मेन है आपने ये जो ये 63 पॉइंट है, ये कैप्चर किया कि नहीं किया, बस मेन यही होता है। बाकी आपकी हाँ क्वांटिटी ये 10 लाख रहे चाहे एक एक लॉट रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ ठीक है, पहले आपको ये कैप्चर किया, और सेकंड वाला थोड़ा सा और कैप्चर। अच्छा, सेकंड वाला भी खींच दिया था ये वाला? सेकंड वाले में थोड़ा सा मतलब मिडिल में निकल गया मेरा। चलो फिर तो आपने बहुत एंट्री कहाँ लिया था आपने? आप ये जो नीचे से लिया था, आपने लिया है ना, वहीं से लिया था यहाँ से? ये पूरा। हाँ, 63 पॉइंट लिया मैंने। ये आप रुके थे इतना देर, जितना देर मार्केट ने होल्ड किया था? हाँ हाँ हाँ, रुका था। क्योंकि नीचे नीचे भी मैंने एक ट्रेड ले रखी थी पुट की, वो वाली मेरे को वो उसने मेरे को 1100 रुपये का नुकसान दिया। चलो कोई ना। अब इसमें क्या होगा, देखो यहाँ पे तो आपका ऊपर गया होगा, प्रीमियम आपका एकदम होल्ड हो गया होगा, लेकिन जब यहाँ से निकला होगा तो आपका प्रीमियम इसमें तगड़ा भागा हेलो। होगा। अच्छा खासा आप लेके गए होगे, है ना? हाँ, तो ये मुझे थोड़ा सा एक चीज होता है कि हम इसको, जो ग्राफ है हम्म। निफ्टी 50 का, और जो प्रीमियम का ग्राफ होता है, हम्म। उसका हम लेवल एकदम निकाल नहीं पाते, क्योंकि वो उसमें कोई किसी में वो, मेरे को 3 साल हो गए हैं, बट स्टार्टिंग में काफी, जब कुछ पता नहीं होता तो काफी लॉसेस वगैरह हुए। हम्म। बट अब थोड़ा थोड़ा स्टार्ट किया है। आपको 0.5 2-3 महीने हुए करे हुए हम्म। स्टार्ट। बट इसका बेस्ट पार्ट ये है कि इसमें जो स्टॉप लॉस है वो छोटा है। क्योंकि हम्म। जितनी भी चीजें आप पहले कभी यूज की हैं तो उसमें अगर रिस्क भी ज्यादा है, रिवॉर्ड का तो पता नहीं। हम्म। सबसे पहले रिस्क कम होना चाहिए, बट तो इसमें बस ये है कि रिस्क रिस्क अपना इतना नहीं कैपिटल है। बचा रहे, बाकी तो भाई दिन भर में एक भी ट्रेड ना मिले चलेगा, लेकिन बस हमारा पैसा बचा रहा है भाई, पहली बात तो, हाँ, है ना? चलो। तो 0.5 एक कॉन्फिडेंस थोड़ा धीरे कितना धीरे बन रहा है। कितना साल हो गया, कितना जीरो महीना हो गया 0.5 को यूज़ करते हुए? 2-3 महीने हो गए 0.5 को। तीन ज़ीरो- चार ट्रेड मैंने 0.7 पे भी ली हैं, बट हम्म। 0.7 मनीष जी, चलिए आपसे स्टार्ट करते हैं। हमारा थोड़ा इसमें अप्रोच ये रहता है कि हम कोई इंडिकेटर नहीं देखेंगे, हम कुछ नहीं देखेंगे, हम सिर्फ अपने जो और पहले हमने एक लेवल और में बात है बता दूं, देखो, आपको कोई भी जितने भी लोग हैं, हेजिटेट नहीं करना है कि भाई अगर मैं क्या पता ऐसा क्वेश्चन में पूछूंगा तो ये बच्चों वाला तो क्वेश्चन नहीं है, क्या ऐसा कुछ तो नहीं पूछ दूंगा ना कि लोग यहाँ पे पूछने ऐसे देखने लगेंगे, हंसने लगेंगे, ऐसा कुछ नहीं। आपके अंदर जो भी मन में क्वेश्चन है, कितना भी फालतू क्वेश्चन है, कुछ भी पूछ सकते हो, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कि लॉजिकल क्वेश्चन यही होना है तो यही, ऐसा कुछ नहीं। आपको जो भी इसके रिलेटेड पूछना आप पूछ सकते हो, ठीक है? बाकी सब अपना माइक में एक बार म्यूट कर देता हूँ, आप फिर से ऑन कर लो, ठीक है? ठीक है। मैं यही पूछ रहा था कि हमारी यही इसमें अप्रोच रहती है, हम कुछ और ना देख करके सिर्फ अपने लेवल्स देखेंगे। हाँ। क्योंकि वो बाकी चीज़ों से माइंड डाइवर्ट होता है। बट मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन इस सेंस में होता है कि हम, लेट्स से फॉर एग्जांपल, हमारा हमने लेवल्स लिए और हमने कॉल पोजीशन ले ली, ठीक है, और वो चल रही है, स्टार्ट हो गई। हम्म। बट उसी टाइम पे मैं देख रहा हूँ कि मतलब ग्लोबल सब कुछ बेकार है, और इवन ऑप्शन चेन भी बोल रही है बिल्कुल ही नीचे जाने वाला है। आज बहुत लोगों ने पोजीशन बनाई हुई है। तो उस टाइम पे क्या होता है कंफ्यूजन। तो कई बार एग्जिट कर देते हैं पोजीशन, या नीचे जाएगा, ये मैंने गलत ना ले ली हो, हाँ तो फिर वो एक, चला जाता है। हाँ ठीक है, ये अब मैंने सोच लिया। देखिए, आप जब ट्रेडिंग में स्टार्ट किए होंगे, क्या आपने ये सब पहले नहीं किया है? आपने ये सब कर रखा है कि नहीं?
कि आपने जब कॉल पोजीशन लिया हो, कुछ भी कोई भी सेटअप से लिया हो, डब्लू से लिया हो, कुछ भी, और मार्केट उस वक्त गिर रहा होता है, तो आपने क्या किया, उस वक्त आपने पुट ले लिया, लेकिन उस दिन गया नहीं, मार्केट उस दिन ऊपर चला गया। इसमें किसी को कुछ भी नहीं पता कि कब क्या हो जाए, ठीक है। अपन बस एक प्रिडिक्शन करते हैं, अपन एक मैनेजमेंट करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट, बाकी अपना सेटअप के ऊपर छोड़ देंगे, क्योंकि छोटा रिस्क है अपना। ज़्यादा से ज़्यादा क्या जाएगा, एक एसएल जाएगा ना। अगर भाई किसी को पता है कि ग्लोबल मार्केट गिरता है तो हमारा मार्केट भी गिरता है, ये कहीं ऐसा कहीं भी लिखा नहीं कि भाई कोई ये मार्केट गिर रहा है तो ये भी मार्केट गिरेगा नहीं। उसमें क्या चल रहा है वो उसके वजह से गिर रहा है, हमारा मार्केट ऊपर जा रहा है वो अलग उसका सिनेरियो है, ठीक है। तो वही 0.5 की यही खासियत है कि जब आपने ट्रेड ले लिया, ठीक है, मान लो कि ये है, जब हमने यहाँ से ट्रेड ले लिया तो आप कुछ भी मत सोचो, ना ऑप्शन चैन देखो, ना ही आप रिलायंस का चार्ट देखो, ना ही प्रीमियम का चार्ट देखो। आपको देखने से ना देखने से ये मार्केट यहाँ से यहाँ नहीं चला जाएगा, और आप देखोगे कुछ भी करोगे, आप ये मार्केट को जहाँ जाना वो जाएगा। अब मान लो इसको आके ऐसे लीड करना है, करने दे भाई, मैं फिर अपन यहाँ से पुट में चले जाएंगे, कहीं तो ऐसे हमारा टारगेट देगा। तो वही मैं बोल रहा हूँ आपको, जैसे कि आपने अभी जैसे क्वेश्चन पूछा कि क्या करें हम, कि अगर हमने कॉल में लिया और मार्केट ऊपर होल्ड कर रहा है और मार्केट गिर रहा है तो अपन उसमें क्या करें, निकल जाएं, जितना प्रॉफिट है उतना बुक कर लें। तो आपको टेंशन नहीं लेना, इसका सोल्यूशन मैंने व्यू वाले वीडियो में बता रखा है, कल का वीडियो में आपको पूरा आंसर मिल जाएगा। और पहली बात बता दूं, जब ये यहाँ पे आपने कॉल लिया तो आपको एग्जिट यहीं पे ही करना है। बीच में आपके अंदर बहुत सारे थॉट आएंगे, ठीक है, मेरे को भी बहुत थॉट्स आते थे कि भाई इतना मिल गया, आराम से मैं क्या करूँ, यहाँ पे निकल जाऊँ क्या, ये कर दूँ क्या, वो कर दूँ क्या। अब यहाँ से लाल कैंडल गिर रहा है, तब देखो यहाँ से ये गिरना स्टार्ट हुआ, चाहे वो नीचे गया कंटिन्यू किया, बिल्कुल नहीं किया, वो ऊपर गया फिर हल्का सा किया, फिर यहाँ पे जाकर देखो कितना बड़ा रैली दे दिया। तो किसी को कुछ नहीं पता है, अपन को बस यहाँ पे कॉल लेना है और बाकी जो भी रूल रेगुलेशन है उस हिसाब से अपन को फॉलो करना है, ठीक है। समझ गए आप? ठीक है, ओके। एक सेकंड। हेलो। हेलो। हाँ सर। हाँ मेरा क्वेश्चन ये था कि आप वो लाइन बनाते हो ना, हाँ हाँ वो कभी कभी ना पॉइंट में आगे पीछे होती है। जो आपने बोला था 17,800 के ऊपर 63 लेना है। अब मैंने कैलकुलेटर से ना वो 63 प्लस करके किया था। अब ना डिफरेंस 20 पॉइंट का या 30 पॉइंट का डिफरेंस आ रहा है, जो आपके लाइन पे और मेरे लाइन पे। मैंने क्या किया सर, वो एक ना इंडिकेटर बनाया है मैंने खुद का, उसमें ना 17,800 डाला है और 63 भी डाला है। अब एंड तक ना मुझे मार्केट के ऊपर 63 लाइन बनाया है उसने, इंडिकेटर ने उसने। और अपने कोर्स में ये भी बताया नहीं था कि व्यू कैसा रखना है। मैंने क्या किया, एक नया इंडिकेटर बनाया है, उसमें ना स्टॉक होते हैं ना, स्टॉक म्हणजे HDFC बैंक और रिलायंस, उसका वो कितने चेंज हुए वो सब ना एक ही इस पे दिखते हैं, क्या है, चार्ट पे। अच्छा, ऐसा एक बनाया है मैंने। हाँ, बट सर मैं कभी कभी कंफ्यूज भी होता हूँ, क्या करूँ क्या ना, इसके लिए कुछ हल। चलो मैं बताता हूँ। देखो, जो आप इंडिकेटर्स की बात कर रहे हो ना, उसमें क्या आपने एक इंडिकेटर बनाया होगा जो लेवल्स आपको प्रोवाइड करके देगा, जैसे कि ऐसा कुछ देगा करके, ठीक है। तो आप देखो, मैं तो कहूँगा आपको, जैसे कि जो भी आपको यूज़ करना आप करो, आप तो इंडिपेंडेंट हो, ठीक है, उसमें मैं कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन इंडिकेटर्स जहाँ जुड़ जाते हैं ना, वहाँ मैं मतलब वो मैं उनको पसंद नहीं करता हूँ। मैं जनरली बताऊँ तो मेरा क्या है कि अगर मेरा 2 पॉइंट ऊपर नीचे हो भी जाता है तो इससे आपका कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बस आपको मेक श्योर करना है कि ये जो पॉइंट है ये 63 पॉइंट का होना चाहिए, बस, ठीक है। ये जो पॉइंट है, ये जो टारगेट है अपना, ये 63 पॉइंट का होना चाहिए। मेक श्योर करना है आपको बस ये, ठीक है। अब बात रही व्यू की। देखो, व्यू हमारे लिए इंडिकेटर आपने बना दिया, ठीक है। इंडिकेटर तो बताएगा कॉल साइड लो, पुट साइड लो, लेकिन जब व्यू आप क्लियर करोगे ना कि जिसमें अपन को आज कॉल साइड लेना है या पुट साइड लेना है, पहली बात तो वो क्लियर हुआ कि नहीं आपका, कि जो आप बोल रहे हो कि मेरे लेवल से आपके लेवल से थोड़े से ऊपर हो जाते हैं, नीचे हो जाते हैं, ये क्लियर हुआ कि नहीं पहले? हाँ। मैं एक बार और क्लियर कर देता हूँ। देखो, अगर आपके लाइन और मेरे लाइन से थोड़ी सी फर्क आ रहा है, जैसे 5 पॉइंट ऊपर आ रहा है, 5 पॉइंट नीचे आ रहा है, उससे आपको कोई भी नुकसान नहीं होने वाला। बस आप मेक श्योर करना कि 63 पॉइंट आपके हैं कि नहीं है, बस। और दूसरी चीज, ये जो लाइन है ना, ये
वर्चुअल लाइन है, जैसे इसको कोई देख नहीं सकता, मार्केट भी नहीं देख सकता, ये हमने रैंडमली कुछ भी बना दिया है, समझ जाओ। तो इसको अगर हाँ मेरे राइट लेवल राइट। अगर ये है और आपके लेवल हाँ थोड़ा ऊपर हो गए हैं, तो इसकी वजह से कुछ नुकसान नहीं होने वाला, ठीक है। आपको बस जस्ट हाँ फॉलो करना है, और ज़्यादा ही आपको वो ऐसा हो हाँ रहा है तो मैं रोज लेवल्स देता ही हूँ इंस्टाग्राम पे, वहाँ से एक बार मेक श्योर कर लेना, मैच कर लो भाई, हाँ। ठीक है। और बाकी कल व्यू वाला ओके। वीडियो उसमें आप देख लेना कि कब अपन को कॉल साइड लेना है, उसमें मैंने 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट बताया कि कभी कभी हमें हाफ पे भी ओके टारगेट सर। बुक करना होता है, कभी कभी अपन को क्या करना होता है कि आज बस कॉल ही लेना है, कभी कभी क्या है, कभी कभी हमें बस पुट ही लेना है। तो कैसे होगा कैसे नहीं हाँ होगा वो व्यू वाले वीडियो में मिल जाएगा आपको, ठीक है। ओके सर। क्लियर हो गया? हाँ सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट। हेलो सर, मैं अमय हूँ। क्या नाम है आपका? अमय? हेलो। अमय? अमय सर। अमय हाँ जी, सर, बराबर। महाराष्ट्र से हूँ। महाराष्ट्र, ओके। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन था सर, आप लाइन कैसे डिसाइड करते हो कि वहीं पे रहेगा आप सपोर्ट रेजिस्टेंस, क्योंकि आपके हर बार अलग अलग लाइन रहते हैं लेवल का, वो थोड़ा बताइएंगे। ओके। आपने पूछा ये लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं? लाइन कैसे ड्रॉ नहीं, आप कैसे मान लेते हो कि वही आपका लाइन होगा, उसी लेवल पे आपका लाइन होगा? क्योंकि हर बार मैंने आपका इंस्टाग्राम में भी फॉलो करता हूँ, तो हर बार आपका अलग अलग, मतलब हर दिन आपका अलग अलग लाइन रहता है। लाइन तो देखो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, बस उसमें क्या होता है ना, कभी कभी मान लो मॉर्निंग में आया तो थोड़े लेवल्स मान लो बदल जाते हैं या कुछ भी हो जाता है, लेकिन मेरे ऑलमोस्ट देखोगे ना, मैं पिछले 1-2 महीने का ऑलरेडी ड्रॉ करके रख चुका हूँ, मैं इसमें कुछ भी चेंज नहीं करता हूँ। तो आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं? ये जब मार्केट यहाँ पे था तो ये सब मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा था, ये मैं नया बिल्कुल नहीं करता हूँ। इसीलिए तो मैंने आपको बोला कि ये जो लाइन चेंज हो रही है या आपको लग रहा है कि 2 पॉइंट मेरा चेंज हो गया, 3 पॉइंट चेंज हो गया, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। ये एक इमेजिनरी लाइन है, ठीक है। इसमें आपका अगर थोड़ा सा ये ऊपर हो जाता है, थोड़ा सा ये नीचे हो जाता है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको मेक श्योर करना है कि 63 पॉइंट रहे बस, ठीक है। और क्या आपने एक क्वेश्चन पूछा है क्या कि कैसे मैं ड्रॉ करता हूँ? एसटीडी का सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या चीज? ड्रॉ करना तो आता है मुझे, हाँ, पर वो लेवल कैसे डिसाइड करना है कि वही लाइन वही पे रहना है, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन है। लाइन वहीं पे रहना मतलब होते काय झालं मी तर असते ठरवलं. एक मिनट में स्विच ऑन करिए। अमे यस सर। क्या बोल रहे हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा अच्छे से बताइए। जैसे आपको कैसे पता चलता है लाइन यही रहने वाला, मतलब सर मैंने पहले आपको फॉलो करता था, पर वो आप एक तो चार्ट कौन सा लेना है, स्पॉट का लेना है, तो फिर उसके लिए जो स्पॉट की प्राइस रहेगी, हाँ हाँ, वो स्ट्राइक प्राइस लेना है कि फ्यूचर वाली जो रहेगी। तो जैसे कि मैंने बताया, देखो आप अगर फ्यूचर का स्पॉट देखते हो तो फ्यूचर का ऑप्शन चेन का स्ट्राइक प्राइस देखो, ठीक है, उस हिसाब से आपको लेना है। अगर आप इंडेक्स का देख रहे हो, फ्यूचर का देख रहे हो तो फ्यूचर का देखो, इंडेक्स का देख रहे हो तो इंडेक्स का देखो, सिंपल सी बात है। मैं क्या करता हूँ, 19,638 पे जो अभी राइट नाउ चल रहा है उसको मैं देखता हूँ, और ऑप्शन चेन में जाके जो भी मेरे को इसका स्ट्राइक प्राइस दिखता है तो मैं यहाँ से आके अपना डेल्टा उल्टा देखता हूँ, फिर यहाँ से मैं ले लेता हूँ, सिंपल, ठीक है। एक्चुअली दीपक का क्वेश्चन यही है, आप इधर स्पॉट देख रहे हो और उधर जाके फ्यूचर चार्ट देख रहे हो। हाँ, तो मेरे को तो आज तक कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ है, देखो, क्योंकि लेकिन सर देखो फ्यूचर ओवर नहीं देख रहे हैं। देखो 50 फ्यूचर है उधर। हाँ, तो वो लॉगिन नहीं है ना, इसके लिए वो फ्यूचर बता रहा है। देखो वो सर अपना अकाउंट लॉगिन करेंगे ना सेंसिबल पे, तो जो सर बोल रहे हैं वो प्रोडक्ट प्राइस का ही आ जाएगा। मेरे को उसमें अगर लॉगिन करूंगा तो मेरा उसमें मिल जाता है, ठीक है। ओके सर, ओके सर। और बाकी अगर फिर भी आप बिना लॉगिन भी यूज करते हो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी इसमें क्या है, जैसे 19,638 है तो आपको स्ट्राइक प्राइस इसका थोड़ी मिलेगा, आपको क्या राउंड फिगर का मिलेगा, स्ट्राइक प्राइस 50 का मिलेगा या 19,700 का मिलेगा, राउंड फिगर का मिलता है, ठीक है। ओके सर, है ना, तो उसका कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। आपको जैसे यूज करना है आप कर सकते हैं, अगर क्रॉस ओवर भी यूज करना है तो वो भी कर लो, और फ्यूचर का देख रहे हो तो फ्यूचर का यूज करो, ऐसा भी सही है। और दूसरा क्वेश्चन क्या था दीपक जी, बोलिए।
सर वो स्टॉप लॉस जो है 10 पॉइंट क्यों है? हाँ, स्टॉप लॉस 10 पॉइंट क्यों है? देखो अब क्या है ना, हर चीज हेलो, का आवाज आ रही है? तो हाँ आ रही है हाँ सर। मेरी आ रही है। अब किसी ने पूछा कि यहाँ पे आपका 10 पॉइंट का एसएल क्यों रखते हो, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि भाई पहले क्या आता था कि एक कैंडल अगर ऊपर क्लोज हो जाती है 1 मिनट की तो अपन कॉल के ओर जाते थे, अगर एक कैंडल नीचे क्लोज हो जाती है तो अपन पुट के साइड में जाते थे। तो उसमें क्या था ना, एसएल बहुत हिट होता था। तो अब मान लो देखो, अगर किसी भी चीज़ का अगर प्रॉब्लम हो रहा है कोई भी चीज़ में तो आप उसका सोल्यूशन निकालते हो। तो मैंने सोल्यूशन क्या निकाला कि अब अपन क्या कर देते, एक पर्टिकुलर 10 पॉइंट का एसएल दे देते हैं। अब इसमें क्या होगा कि अगर मान लो कि छोटा सा अगर कैंडल क्लोज करने आया तो फिर भी ऊपर चला जाएगा, अपना टारगेट हिट कर देगा। अब इसके चक्कर में अपन निकलेंगे तो नहीं ना, ठीक है। तो ऐसे करके इसको अपडेट करने के लिए मैंने 10 पॉइंट का एसएल रखा। इससे पहले 10 पॉइंट का भी एसएल नहीं था। अब क्या है कि अगर आपको 10 पॉइंट का भी एसएल आपका लग रहा है कि आपको दिन में 2 एसएल या 3 एसएल देना पड़ रहा है, तो उसका भी सोल्यूशन लेके आया हूँ कि आप अपना व्यू रख सकते हैं। अब कि अब आपको आज कॉल ही लेना है कि पुट ही लेना है, तो वो कैसे होगा। अब क्या है, अब इसका भी अपडेटेड वर्जन है, समझ गए ना दीपक जी? हाँ सर, समझा। ठीक है, अभी कोई दूसरा जो क्वेश्चन पूछेगा? हाँ तो सर ये प्रॉपर एसएल और टारगेट एंट्री का एक बार फिर से बता दो ना, जो अपडेट वाला हुआ है ना वो, क्योंकि जिसने शायद 2 महीने से लिया है उसको पता अभी नहीं। मैंने बताया, जैसे कि अभी मैंने बताया कि पहले क्या था कि एक कैंडल क्लोज ऊपर होगा तो ऊपर का लेंगे, नीचे का कैंडल क्लोज होगा तो नीचे का लेंगे। बाकी जो रूल रेगुलेशन थे सब आपको पता ही है पहले का। लेकिन अब क्या है कि हाँ अब क्या है, अपन ने क्या कर दिया, 10 पॉइंट का एसएल दे दिया है। जैसे कि ये 15 का है, अब अपन का 10 पॉइंट का एसएल देना है, ठीक है। ओके बहुत ही क्लास ले थई तो निका खानवा से ढेर इंपॉर्टेंट था। तो सॉरी कनी कि मत भरबना। सर आवाज चली गई। सर का माइक म्यूट हुआ है इसके लिए। हेलो, आ गए सर। हाँ तो अब क्या है, 10 पॉइंट का एसएल रखना है, ठीक है। इंडेक्स में 10 पॉइंट का एसएल रखना है और प्रीमियम में ये ऑटोमेटिकली 5 पॉइंट का हो जाएगा। बाकी आपको देखो मेन आपको यहाँ पे देखना है कि अगर मार्केट यहाँ पे देखो, अगर मान लो आपने ऐसे कॉल लिया तो बहुत देर बाद अगर वापस आएगा तो अगर आपने एसएल लगा रखा होगा सिस्टम में 5 पॉइंट का तो वो यहीं पे हिट हो जाएगा, क्योंकि आपका प्रीमियम डीके होने के बाद आप अब आपका जो यहाँ पे दिख रहा था अब वही प्रीमियम के चार्ट में, जैसे मान लो इजीली मैं समझाता हूँ, जैसे कि ये आपको चार्ट दिख रहा है इंडेक्स का, और प्रीमियम का चार्ट कैसे होगा ऐसे अभी अभी सर ऐसा हो तो लाइव प्रीमियम का चार्ट ओपन करके दिखा दो ना, क्योंकि ये अभी जो आप बता रहे हो ना वो लाइव हो गया है। क्योंकि ये जो प्रीमियम डीके का आप बोल रहे हो ना वो हो गया है ऑलरेडी। ये कौन सा था? 19,650। सर आवाज फिर से कटने लग गया आपकी। कट रही है? आवाज बराबर है, सामने वाले का नेट बराबर है। आपकी आवाज ठीक है। फिर आप एक बंदे के पास पूछो, आवाज बराबर है नहीं है। ठीक है, बराबर है, मेरे को पता है, बस 1-2 बंदे का क्लियर नहीं है, वो मेरे को पता चल रहा है, ठीक है ना। चलो अभी 28 तारीख 19 तारीख का ही हुआ है वो। हाँ वो एक कॉल का देखना है अपन को ना। हाँ कॉल का देखना है, क्योंकि मैंने सेम स्ट्राइक प्राइस पे एंट्री भी ली थी, तो मैंने स्टॉप लॉस 5 पॉइंट का रखा था तो वो हिट हो गया, फिर बाद टारगेट। अब ये देखो, अब मार्केट मान लो यहाँ पे था, अब वो तो एक ही जगह पे है ना मार्केट, देखो ऑलमोस्ट समझो कि एक ही जगह पे है, ठीक है। हाँ। और लेकिन इसका चार्ट देखो, क्या बोलते हैं, प्रीमियम का चार्ट देखो आप लोग, ठीक है, कैसे डिक्लाइन हो रहा है। और इसका चार्ट देखो कैसे एकदम एक स्टेबल खड़ा है, फिर भी टाइम डिके हो रहा है, ठीक है, मतलब प्रीमियम का डिके हो रहा है, समझ गए ना आप। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे आपने रखा है, तो मान लो टाइम डिके किया मार्केट ने, फिर भी अगर हल्का सा भी नीचे आया ना, तो प्रीमियम के चार्ट में अगर आपने 5 पॉइंट का एसएल दिया है, यहाँ पे जब एंट्री लेते समय आपने 5 पॉइंट का दे दिया 10 पॉइंट मान के, तो आपका यहीं पे हिट हो जाएगा। तो आप क्या करना, आपको प्रीमियम के चार्ट में नहीं लगाना है, बस आपको मैनुअली एग्जिट करना है। आपको क्या करना है, जब मार्केट इसके नीचे आ जाए, चाहे 1 घंटा ऐसे करने के बाद नीचे आए, चाहे 1 सेकंड में ही नीचे आ जाए, आपको जब इसके नीचे मार्केट जाएगा तो ही आपको एग्जिट करना है, ठीक है। फिर उसमें बड़ा ऐसा नहीं हो जाएगा। 1 सेकंड, आवाज आ रहा है। हेलो, हाँ आप बोलिए। तो सर इसमें फिर बड़ा एसएल नहीं जाएगा?
बड़ा एसएल जाएगा, लेकिन एक बात समझिए कि अगर हाँ वो तो जो आपने बोला वो बात तो सही है। नहीं जो रखा है उसको वो नहीं, जैसे कि ये कैसी आवाज आ रही है यार, टिक 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 टिक। माइक ऑफ करिए तो सर। हाँ, जैसे कि आपने बोला कि अब इसमें क्या होगा, प्रीमियम हमारा स्टॉप लॉस तो बड़ा हो जाएगा ना, जहाँ 5 पॉइंट का था वहाँ 10 पॉइंट का देना पड़ेगा। तो मान लो कभी कभी क्या होता है, अपन को टारगेट मतलब 5-10 मिनट में ही मिल जाता है, तो उसमें जहाँ आपको 20-30 पॉइंट मिलना चाहिए प्रीमियम, वहाँ पे आपको 40 पॉइंट का मिल जाता है। तो कभी कभी आपको ज़्यादा मिल जाता है, कभी कभी आपको कम प्रीमियम मिलता है। तो इसमें भी कभी कभी आपको थोड़ा ज़्यादा स्टॉप लॉस देना पड़ता है, कभी कम स्टॉप लॉस देता है। ये एक बिजनेस की तरह है, मान लो कभी जल्दी मिल जाएगा, कभी लेट मिलेगा, तो ज़्यादा लग रहेगा, ऐसे ऐसे करके। आप समझ गए ना? हाँ वो बात सही है, समझ गया। और एक बात ये है कि सर आप जो व्हाट्सएप पे अपना जो प्राइवेट ग्रुप है ना, हाँ। उसमें बाहर वाला तो है नहीं, जिसने कोर्स परचेज किया है वही होगा। तो सर उस पे आप जो अपना लेवल है, क्योंकि हर बार जो आगे भी दो तीन लोगों ने बोला कि हर बार ऐसा होता है, क्योंकि आपने जो वीडियो रिकॉर्ड करके डाला है ना 0.5 का जो अपना सेटअप पे, तो वहाँ पे आपने 17,600 का राउंड नंबर किया है और उसके ऊपर 63 ऐसे करके करना है। तो आपका और हमारा हर बार ऐसा नहीं है कि 1-2 बार, हर बार 1-2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट का डिफरेंस आता ही आता है। मैं मानता हूँ। तो आप ग्रुप में थोड़ा चार्ट क्लियर डाल दो हमारे हेल्पफुल के लिए, तो अच्छा रहे। मैं क्लियर ही डालता हूँ। देखो मैं क्या करता हूँ, मैं रोज आपको लेवल्स देता हूँ कि भाई देख लो 19 कुछ भी जो लेवल होते हैं यहाँ पे मैं कहीं लिख देता हूँ, तो यहाँ से आप आइडेंटिफाई करके वहाँ से 63 लिख लो। और 1-2 पॉइंट से आप लोग को कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। आप लोग नहीं समझ पा रहे हो कि अगर आपके लेवल्स में अगर ये यहाँ पे ना हो कि आपके यहाँ पे है, तो उससे कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस आपको ध्यान रखना है कि 63 पॉइंट है कि नहीं है, बस अपना एक बड़ा टारगेट और छोटा स्टॉप लॉस है कि नहीं, बस ये ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है सर, आप जो डालते हो ग्रुप में वो लेट आता है, 9:30 बजे के करीब आता है, आप 9 बजे डाल दिएगा। मैं एक बात बोलूं क्या? हेलो बोलिए। मैं 9:15 से पहले ही डाल देता हूँ। हाँ हेलो। हाँ सर, वो बंदा बोल रहा है ना लेवल्स का प्रॉब्लम आ रहा है। एक काम करूँ क्या, मैंने लेवल्स का बनाया है ना इंडिकेटर। देखिए अभी मैं आपको क्लियर, देखिए मैं समझ गया अथर्व, मैं आपको बताता हूँ। देखो अभी आप लोग क्या करो कि जैसे कि यहाँ पे कोई भी एक लेवल ले लेते हैं। अभी लेटेस्ट का मैं लेवल ले लेता हूँ कोई भी, ठीक है? जैसे कि ये वाला मैं लेवल आपको बताता हूँ। हेलो सर, एक मिनट सर, हेलो एक मिनट मुझे बोलने तो। बोलिए वो मैंने इंडिकेटर दिया ना, तो लेवल चेंज नहीं होंगे, कभी चेंज नहीं होंगे वो इंडिकेटर। आप ही क्या बोल रहा हूँ मैं सर, जो सर बोल रहे हैं ना, वो आतरो सर जो बोल रहे हैं ना सर, अगर ग्रुप में थोड़ी देर के लिए अगर आप एडमिन मैसेज ओनली है ना उसको करेंगे तो ग्रुप में डाल देंगे, तो फिर ग्रुप वाले सभी को मिल जाएगा वो इंडिकेटर। आप यहाँ पे भी मैसेज में डाल सकते हो, यहाँ पे मैसेज का चैट का ऑप्शन है, यहाँ पे डाल दो। ठीक है ना, वो भी अच्छा है। सर ट्रेडिंग व्यू का है वो इंडिकेटर क्या? जो आपको सबको इंडिकेटर ना हो, ट्रेडिंग व्यू का ही वापरना पड़ेगा, चलेगा ना सर? हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर देखो आपको इंडिकेटर के चक्कर में नहीं पड़ना, तो आपको सिंपल में बताता हूँ। ये एक लेवल है, आप लोग नोट कर लो। इससे 63 पॉइंट ऊपर ले लेना, इससे 63 पॉइंट नीचे ले लेना, ये बस एकदम सिंपल रहेगा। क्या होगा? हेलो सर, इसके लिए ना अपने वो इंडिकेटर जब यूज किया ना, अभी इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाते हो ना, सबके लेवल सेम आ जाएंगे। जहाँ आपने ट्रेड पंच किया वो बंदा भी पंच करेगा, मुझे आगे पीछे कुछ नहीं होगा। ऐसा है। चलो दे दो, चैट में दे दो, मैं भेजता हूँ। दे दो, ठीक है? ठीक है भाई, दे दो। ठीक है सर, थैंक यू। और ओके, और कोई दूसरा क्वेश्चन? सर मैं अजय बोल रहा हूँ। ठीक है, बाकी सब अपना माइक ऑफ कर लीजिए। अजय जी बोलिए। सर इसमें ये जो लेवल आप लगाते हो ना, इसके लिए सबसे अच्छा मेथड है कि इसका रैंको चार्ट में जो ट्रेडिशनल मेथड है उसमें 63 डाल के और सारे लेवल डिसाइड कर लो। उसके बाद उसमें ऑटोमेटिकली 9 पॉइंट डाउन करके ऑटोमेटिक सेट हो जाते हैं सारे। मैं आप लोगों को समझाना यही चाह रहा हूँ कि आप लोग किसी को फॉलो मत करो, मुझे फॉलो मत करो। आप लोगों को एक आइडिया मैंने दे दिया है कि कैसे करना है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि कार कैसे चलती है,
तो आप ये मत देखो कि मैं अगर रोड पे चल रहा हूँ, मेरे बगल में मैं भी एक कार से चल रहा हूँ, आप भी एक कार से चल रहे हो, तो मैं जैसे हैंडल मोड़ रहा हूँ तो आप भी वैसे हैंडल मोड़ोगे, ऐसा कुछ नहीं है। बस मैंने बता दिया कि कैसे चलाना है, आप लोग अपनी मर्जी से चलाओ यार, जैसे चलाना है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। हाँ वो तो सर ठीक है, लेकिन जो ट्रेडिंग व्यू है और वो ट्रेडिंग व्यू और अपने जो ये ब्रोकर व्यू है उसमें डिफरेंस आते हैं सारे जितने कैंडल्स में। वही थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाते हैं ना उसमें, एक एक पॉइंट्स क्या है थोड़ा हाँ, ये जो सर ने बोला ना वो बात सही है कि क्या हो रहा है कि जीरोधा का जो चार्ट है, ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है और धन का चार्ट है, उसमें एक एक दो पॉइंट का डिफरेंट आ रहा है कैंडल में ही आता है। ऑलमोस्ट जो चार्ट है चार्ट में ही डिफरेंट है, इसके लिए शायद हो सकता है। वो आप इंडिकेटर लगाओगे तो उसमें भी हो जाएगा, उसमें वो ऐसा नहीं कि उसमें लगाओगे तो नहीं होगा, वो उसमें भी होगा। लेकिन वो धन में लगाएंगे तो भी डिफरेंट आएगा, और धन और जीरोधा दोनों पे सेम इंडिकेटर भी लगाओगे ना तो भी डिफरेंट आएगा। क्यों? क्योंकि उसमें वो प्राइस का ही डिफरेंट है, तो इंडिकेटर का भी कोई वो तो उसको फॉलो ही कर रहा है ना, वो तो प्राइस को फॉलो कर रहा है, वो तो वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। चलो कोई ना, बाकी जिसको समझना समझ गया हो। कि अजय जी कोई क्वेश्चन है तो बताइए। जी सर, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे अपन अब जो प्रीमियम है, प्रीमियम को हम इसके निफ्टी के चार्ट के साथ में लगा के और हम वो देखते हैं ना, तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आता है कि भाई इसमें हमने ये स्ट्राइक प्राइस दी हुई है, ये से डेल्टा बढ़ रहा है। हम जैसे 30 पॉइंट ले लेते हैं कि भाई ठीक है हमारा 63 है, तो इसका 80 पॉइंट का हम जो प्राइस बढ़ेगी वो 30 के आसपास बढ़ेगी। लेकिन वो क्या है जैसे टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो उसमें भी लेवल डिसाइड करने में दिक्कत आती है। देखो अभी नए हो सेटअप को लेते हैं, ठीक है, 1-2 महीना ही हुआ है ना आपको सेटअप को, ठीक है। आपको कुछ भी, आप जितने भी यहाँ पे लोग हैं ना, कुछ भी ध्यान मत दो आप लोग, बस आप लोग ये 63 पॉइंट लेने पे ध्यान दो। अभी आप जो बोल रहे हो ना प्रीमियम 1 पॉइंट ऊपर जा रहा है, डेल्टा नीचे जा रहा है, ये प्रीमियम डेल्टा कम हो रहा है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बस आपको ये 63 पे ध्यान रखो अभी के टाइम के लिए, बस मेरा एक ही बात कहना है। केवल एसएल जहाँ हिट हो रहा है ना, वहाँ एसएल काटना बता दो मुझे, एसएल कैसे काट, एसएल आपको कैसे काटना है। मान लो यहाँ से आपने पोजीशन लिया, जैसे एंट्री कहाँ लेना है, जो ये येलो लाइन के आसपास मार्केट रहे, 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे रहे, तो आप एंट्री आपको लेना है, सिंपल, ठीक है। और मान लो ऊपर मार्केट गया, अब आपको यहाँ पे आपने 10 पॉइंट का एसएल दे दिया है, तो जब ये ऊपर से आएगा एसएल काटने, और जब ये पूरा इसके यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, इसके नीचे तक जाना स्टार्ट कर देगा, तब आपको एग्जिट करना है, ठीक है। नहीं, मैंने अभी जो कल ट्रेड लिया था उसमें पुट और वो ले लिया था, उसकी वजह से मेरे को मतलब क्या चीज एसएल में काटने में दिक्कत आई थी मुझे, तो 1100 रुपये का मेरा एसएल कटा। तो आपको इंडेक्स में देखते रहना है, जब इंडेक्स में ये काटने आएगा ना, तब आपको निकलना है, सिंपल, ठीक है। ठीक है। और नेक्स्ट कोई सर? हाँ हेलो हाँ सर, मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ बोलिए। सर ये जो अपन एसएल ले रहे हैं 10 पॉइंट का, हाँ तो ये फ्यूचर्स में एसएल है 10 पॉइंट का, हाँ, तो अपने को ऑप्शन जो अपन जो भी बाय कर रहे हैं, हाँ, तो उसमें मिनिमम कितने पॉइंट हिट हो रहे हैं? अब देखो अलग अलग होते हैं। अगर एट द मनी लोगे तो आपको 4 पॉइंट का देना पड़ेगा, अगर आईटीएम लोगे तो आपको 7 पॉइंट का देना पड़ेगा, वो अलग अलग रहता है, ठीक है। जैसे कि मैं अभी बताता हूँ, जैसे कि अभी यहाँ पे अपन ने 10 पॉइंट का एसएल दिया। भाई मैं क्वेश्चन पूछ लूँ, उसके बाद आंसर कर लेना, मैं कब से चिल्ला रहा था, 2 मिनट। हाँ बोलिए। हाँ, अब मान लो जैसा आप जो प्रीमियम छाटते हो, हाँ, तो वो आप क्या प्रीमियम मतलब क्या देख के ले रहे हो? ओआई क्या देख रहे हो, थीटा क्या देख रहे हो, डेल्टा क्या देख रहे हो? मैं इसमें से कुछ भी नहीं देखता, बस एक ही चीज देखता हूँ, वो है डेल्टा, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस चूज करने से पहले मैं डेल्टा देखता हूँ। अभी मैंने सबको बता रखा है कि अगर आप लोग नए हो, जैसे कि 1-2 महीना 3 महीना हुआ है अगर सेटअप को रिलेटेड, तो आपको ओटीएम में लेना है जिसका डेल्टा 30 हो। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं जितना भी ट्रेड लेता हूँ जिसका डेल्टा 60 रहता है वो मैं लेता हूँ। अगर कॉल का डेल्टा 60 में रहेगा तो वो वाला स्ट्राइक प्राइस लूँगा, जैसे 19,600 का है अभी है, तो मैं अगर मंडे को मार्केट खुलेगा तो ये वाला लूँगा। और डेल्टा अगर पुट का लेना है तो अगर 60 के आसपास रहेगा, 58, 62, तो मैं वो वाला लूँगा स्ट्राइक प्राइस, सिंपल। 50-60 के अंदर जो है अपने को वो वाली स्ट्राइक प्राइस लेना है, वो मैं लेता हूँ। हाँ, तो अब मान लो की जैसे अपना एसएल आया, हाँ हॅलो सर, जर डेल्टा नुसार जर एसएल लावला तरी पण चालेल की, मग म्हणजे 10 पॉइंटला 7 नाही तर 0.
भाई 1 मिनट मैं पूछ लूं। एक सेकंड, एक टाइम पे एक ही बोलो, ठीक है? एक टाइम हाँ पे मैं बोल रहा हूँ, मैं हसन बोल रहा हूँ। हाँ। तो अब मान लो कि फ्यूचर्स में जो 10 पॉइंट के एसएल आ रहा है, तो इसमें जो अपन जो ये डेल्टा देख रहे हैं 50 से लेके 60 तक, हाँ। तो इसमें अपना ऑप्शंस में कितने पॉइंट का एसएल हिट हो रहा है? 10 पॉइंट। जैसे मान लो 10 पॉइंट का हिट हो रहा है, ठीक है? आपका डेल्टा कितना है? 60 है मान लो, ठीक है? तो हमारा एसएल कितना हिट होगा? 300 का, एक पर लॉट, समझ गए? मतलब नहीं, पॉइंट्स कितने पॉइंट माइनस हो रहा है ऑप्शन? 6 पॉइंट। 6 पॉइंट का ऑप्शन में एसएल हिट हो रहा है। हाँ, 6 रुपए का आपका प्रीमियम जाएगा। और अगर आपने अपना 50 to 60, अगर आपने मान लो 30 लिया है डेल्टा, जिसका 30 है, ठीक है? तो उसका प्रीमियम आपका कितना जाएगा? उसका 3 रुपए जाएगा। नहीं तो सबसे बेस्ट कौन सा होता है, मैं वो पूछ रहा हूँ। बेस्ट कुछ नहीं होता है। अगर आप नए हो, ठीक है, तो आपको ओटीएम लेना है। अगर आप पुराने हो चुके हो तो आपको आईटीएम लेना है। क्यों? मैं बताता हूँ अच्छी तरह से, ठीक है? देखो अभी क्या है, अभी आप लोग को ओटीएम लेना चाहिए और आईटीएम लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? कब? आईटीएम, ठीक है? अगर आप सेटअप को 1-2 महीना हुआ है आपको, तो आपका मेन प्रोबेबिलिटी सर 6 महीने हो गए मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ, तो ओवरऑल रिजल्ट अच्छा है। अच्छा, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ, आप मेरे का क्वेश्चन का आंसर देना। अगर नए हो सेटअप को 0.5 के, तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट के पीछे भागना चाहिए या वो 63 पॉइंट कैप्चर करने के पीछे भागना चाहिए? नहीं, 63 पॉइंट। 63 पॉइंट। और उसके चक्कर में आपके लॉसेस होंगे कि नहीं होंगे? होंगे ना। तो वो मिनिमाइज कैसे कर सकते हो कि जब सीख रहे हो तो आप कम से कम पैसा देके आप सीखो, जैसे कि कम से कम आपका स्टॉप लॉस हिट हो। जैसे कि आपको पता है कि एक टारगेट लेने से पहले अपन को मान लो कि 2 एसएल दिए, 3 एसएल देने पड़ते हैं, उसके बाद अपन को एक टारगेट मिलता है। तो वो उनके पास हिम्मत कैसे बनी रही कि भाई 3 एसएल देने के बाद भी मैं चौथा ट्रेड लूँ? वो हिम्मत देगा ओटीएम। क्योंकि अगर आपने एक लॉट लिया, उसमें 10 पॉइंट एसएल दिया, तो आपका 200 पॉइंट गया, ठीक है? फिर से लिया, आपका 200 पॉइंट गया, फिर से लिए 200 पॉइंट गया, 200 आपने 600 दिया, और जब आपको टारगेट मिला तो 1200 आपको मिल गया, ठीक है? लेकिन आप नए हो और आपने आईटीएम ले लिया, ठीक है? आईटीएम लेने के बाद आपका क्या होगा? पहला ही ट्रेड में आपका 400 का लॉस हो जाएगा, दूसरे में भी 400 हो जाएगा, अब अगला भी 400 हो जाएगा, तो आपका 1200 का लॉस हो जाएगा। तो आप अगला ट्रेड ले ही नहीं पाओगे। तो जो आप नए हो तो आपको ओटीएम लेना है, और आप सीख चुके हो कि 63 पॉइंट में मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया, ये मैं कैप्चर कर लेता हूं, तो फिर आपको प्रॉफिट के पीछे भागना है। वो है आईटीएम आप लोगे तो आपका प्रॉफिट होगा। समझ गए? ठीक है सर, एक और क्वेश्चन था लास्ट है। जैसे जो व्हाट्सएप पे जो आपके, जैसे मान लो मैंने तो कोर्स ले रखा है, तो मैं पर्सनल ग्रुप में हूँ, तो जो लेवल जैसे आप जो वो ड्रॉ करके भेज रहे हो, है ना, तो उसी लेवल से अपन रेगुलर काम भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ तो नहीं है? हाँ, कर सकते हो। जो एक लेवल भेज दिया उसी के पीछे लग जाओ। हाँ, मतलब जो जैसे आपने मान लो व्हाट्सएप पे सुबह भेज दिया, उस पे 63 नीचे और ऊपर दोनों। हाँ, बस करके एक साल के लिए करना है, पूरा 1 साल के लिए करके बैठ जाओ। जैसे मैं पूरा साल के लिए करके बैठ चुका हूँ। बाकी आप लोग बोलते हो चेंज होता है, मुझे नहीं पता क्यों चेंज होता है, लेकिन चेंज तो नहीं होता, वो एक आध पॉइंट का अंतर आता है, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। देखो मैं वैसे चेंज नहीं करता, मैं सही बताऊं, मैं जो है वही रहता है। बाकी कुछ चेंज आ जाता है तो उसमें कोई बहुत बड़ी पॉइंट नहीं, बस आपको देखना है कि 63 पॉइंट का है तो है बस। तो ठीक है। और सर ये जो व्यू क्लियर जो आप बता रहे थे, तो वो उसका वो क्या कल रहेगा? वो कल मैं आपको कल उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है? उसमें मैंने सब कुछ बता रखा है, जो आप सोच रहे होगे, जितना भी क्वेश्चन आ रहा होगा डाउट के अंदर, कि अगर अपन को कभी कभी 50% पे भी भागना पड़ता है, कभी कभी अपन को ये कॉल में नहीं घुसना होता है, कभी कभी पुट में घुसना होता है, वो सब उसके अंदर क्लियर है। जो मैंने अभी बात बताया ना कि आईटीएम किसको लेना चाहिए, ओटीएम, उसमें सब क्लियर है, ठीक है? अच्छा, ठीक है। उसका एक पर्टिकुलर वीडियो सर वो इंडिकेटर कह रहे थे। इंडिकेटर? हाँ सर, कौन सा इंडिकेटर? ये तो मेरे को 0.5 अच्छा है, इंडिकेटर की तो नीड नहीं है वैसे। नीड नहीं है, लेकिन इनका इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पे जाना, ये दे देंगे, ये जो पता अथर्व क्या नाम? दंतल। हाँ, चैट में देखो, यूजर नेम है अथर्व दंतल, ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन किसी का, इनको आईडी पे मैसेज कर देना, ये दे देंगे। तो ये इंडिकेटर अभी नहीं बता सकते? पता नहीं, देखो अब भाई इनकी मर्जी है ना। हेलो, नहीं सर, वो प्राइवेट है क्या? उसका लाइसेंस कुछ तो होता है ना, इसलिए मैंने प्राइवेट के लिंक देता हूँ, ऐड कर दो आप। नहीं मतलब आप अभी नहीं दे सकते आप इंडिकेटर? हाँ दे सकता हूँ भाई, है करता हूँ, लिंक भेजता हूँ चैट पे, चलेगा ना सर? हाँ चलेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये क्या आपने खुद से बनाया हुआ है क्या? हाँ सर, मैंने खुद बनाया है। अरे फिर तो लगता है ठीक है। मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए, क्या नाम है? हाँ सर, मेरा नाम शाहरुख है। शाहरुख, हाँ जी बोलिए। सर थोड़ा आप आपका
चार्ट थोड़ा जूम करेगा? हाँ जूम जूम सर, जूम आउट नहीं, जूम इन। जूम इन। हाँ, आप एंट्री ले रहे हैं ना? हाँ अब इधर कॉल साइड में ले रहे तो कॉल साइड में ले रहे तो अब ये कैंडल क्लोज पे ही रहेगा ना? हाँ, जैसे कि आपको कॉल में एंट्री लेनी है तो हाँ। अब ऊपर गया मार्केट, उसके बाद एक बार नीचे आया, ठीक है, मान लो कि यहाँ पे किसी ने पुट लिया था, ठीक है, ओके। एक सेकंड। अब मान लो दिन का पहला ट्रेड ले रहे हो तो आपको कब और कैसे लेना है? जब येलो लाइन के आसपास रहे तो यहाँ पे आपको कुछ भी ले सकते हो। अब इसके 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे रहे, एक रेंज बना लेना 4 पॉइंट का, कि 4 पॉइंट के अंदर आपको कहीं भी मार्केट मिले आपको ले लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे ले रहे हो, यहाँ पे ले रहे हो, या 1 पॉइंट ऊपर ले रहे हो, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। 1 पॉइंट ऊपर लोगे तो 1 पॉइंट आपको ऐसे ज़्यादा देना पड़ेगा, अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है सर। ये जो आप जो ये करंट चार्ट है, इस पे जो ये पुट की एंट्री जो बन रही है, जो आपने कॉल में एंट्री बनाई थी, हाँ हाँ, तो इसमें आपने पुट में एंट्री बनाई थी कि नहीं? हाँ ये वाली। हाँ मैंने यूट्यूब पे एक्सप्लेन किया हुआ है। हाँ किया था सर वही डाउट है मेरा। अभी पुट साइड एंट्री इनकेस लेगा तो आपका एसएल वो 10 पॉइंट्स है ना, थोड़ा बढ़ जाएगा ना? देखो पहला पुट की पोजीशन मैंने ये खुलते ही ले लिया, ठीक है, पहला वाला, तो उसका तो तुरंत ऐसे लिट हो गया, दिख रहा है कि नहीं? हाँ ठीक है, फिर से एक एंट्री लिया, फिर से वही नाटक करने लगा, तो मैं पुट का पोजीशन का व्यू मैंने छोड़ दिया था, ठीक है। अब उसके बाद मैंने पुट में गया तो इसमें मैं था नहीं, मेरा कॉल पोजीशन का व्यू था उस दिन, फिर भी मैंने यहाँ से पहला पुट में मारा था, उसके बाद मैंने यहाँ से कॉल लिया और कॉल का अपना सीधे जाके टारगेट हिट हो गया था। वही ये ग्रीन कैंडल क्लोज में ही लिया ना आप? नहीं, यहाँ पे लिया मैंने। यहाँ पे टाइम क्या हो रहा है? हाँ 9:42, वहाँ पे मैंने बता रखा है कितने पे लिया था शायद। एक्चुअली आपका वो लाइन है ना, उसके ऊपर पूरा कैंडल क्लोज पे ही लेना चाहिए ना। एक सेकंड में देख लेता हूँ मैं कितने पे लिया था। अब उतना नहीं देखो, अगर मार्केट चलते हुए मार्केट में आप इतना नहीं देख सकते हो कि क्लोजिंग का देख रहे हो कि नहीं, बस लाइन के आसपास रहता तो ले लेता हूँ। अभी क्लोजिंग का इतना ध्यान नहीं देता मैं, ठीक है, क्योंकि मार्केट है भाई, यहाँ पे सेकंडों में कैंडल भाग जाती है। हाँ पुट में 2 एसएल आए, ठीक है, तो फिर जब आपने बोला कि मैंने कॉल का व्यू बनाया, तो वो व्यू कैसे बनाया वो आप एक्सप्लेन कर पाओगे? हाँ तो वो कैसे आपने, वो बताओ ना। यहाँ पे देखो, ये कितने मिनट का चार्ट है? 5। ये 5 मिनट का है। यहाँ पे उल्टा वी शेप दिख रहा है, हाँ ठीक है। अब मार्केट ने इसको ब्रेक किया, ठीक है, अब यहाँ पे रीटेस्ट करने के बाद अगर गैप अप भी खुला है तो एक सुर में इसको नीचे आ जाना चाहिए था, ठीक है, लेकिन इसने क्या किया, यहाँ पे अपने आप को होल्ड कर लिया, ठीक है, होल्ड कर लिया। होल्ड करने के बाद ये अब ऊपर को जाने लगा, तब सिंपल से क्लियर हो गया कि अगर एक वी शेप बनने के बाद नीचे कैंडल क्लोज हो गई, ठीक है, और अगेन ऊपर अगर कैंडल क्लोज हो जाती है, देखो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, यहाँ पे भी है, यहाँ पे सबको दिख रहा है कि अभी मान लो कैंडल ऊपर क्लोज है, अभी भी ऊपर क्लोज है, अब यहाँ पे नीचे क्लोज होगी कि नहीं होगी? अब मैं क्या है, अब मार्केट जितना भी ऊपर जाएगा मैं कॉल बनाऊंगा ही नहीं जब तक कि कैंडल क्लोज नहीं होगा ऊपर को। तो देखो यहाँ पे कैसे ट्रैप किया है, यहाँ पे एक आधा कैंडल नीचे, आधा कैंडल ऊपर, आधा कैंडल नीचे, आधा कैंडल ऊपर, देखो इसमें लो को ट्रैप किया और फक से नीचे आ गया। अब जब इस लाइन के जब तक नीचे रहेगा मैं पुट ही डिसाइड करूंगा। अच्छा ठीक है, अब मैंने पहला स्टार्टिंग में क्यों लिया, क्योंकि देखो पहला कैंडल तो अब जा सकता है कि नहीं, पहला तो कुछ भी हो सकता है कि इसकी तरह वो धड़ से यहाँ पे आके यहाँ पे क्लोजिंग दे दे, हो सकता है कि नहीं, पहला तो कैंडल हो सकता है, लेकिन पहला कैंडल होल्ड कर दिया, मैंने कहा चलो ठीक है दूसरा आ सकता है, दूसरा भी होल्ड कर दिया, तीसरा भी, तो पहले के बाद मैं व्यू अपना चेंज कर दिया, कॉल के साइड में बैठ गया, उसमें मैंने तो सब बता रखा है। 1 मिनट के साथ साथ 5 मिनट्स का भी चार्ट देखना पड़ेगा, वो कल वाले वीडियो में यही सब तो है, ठीक है। अच्छा अच्छा, वो सरप्राइज है, वही तो व्यू में क्या बता रखा है मैंने, वही सब बता रखा है सर। एक बार सर अभी सब बता दो तो सबको मालूम पड़ जाएगा फिर। वही ना, अब इसमें सब एक्सप्लेन कर दूंगा। का माइक शुरू हो गया है, माइक बंद कर। अच्छा सर, इसमें आपने वो नंबर भी डाला है, कैसा लेना है, तो फिर सबको आइडिया हो जाएगा। यहाँ पे लिंक अथर्वा ने लिंक दे दिया भाई, आप जिसको लेना ले लेना, ठीक है, कॉपी करके कहीं रख लो, बाकी आपकी मर्जी, आपको जब लेना आप ले लेना, ठीक है। अभी बाकी सब माइक ऑफ कर दो, जिसको क्वेश्चन पूछना है वो पूछो आप। एक सेकंड, हाँ आप बोलो। हेलो हेलो विपुल भाई। अरे मोनू भाई कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। और बताओ कहाँ थे? पूछे कोई क्वेश्चन है?
हाँ बस क्वेश्चन ये है, मेरे पास 10 पॉइंट वाला था, ये तो क्लियर हो गया, बट आपने कुछ इसमें और अपडेट किए हैं तो वो मेरे को बता सकते हो आप? अपडेट वही किया, देखो पहले देखो मेरे को अभी आप लोगों को मैंने सेटअप बता दिया, पक्का पकाया आपको मिल गया कि भाई देखो यहाँ पे एक लाइन होती है, यहाँ पे 63 होता है, जैसे जैसे आपको पता है। लेकिन मेरे को तो ये धीरे धीरे पता चला है ना, मेरे को अचानक से तो पता चला नहीं। तो वैसे ही मैंने नए नए इसमें खोजता रहता हूँ कुछ ना कुछ। अब वो मैं आपको बताता हूँ। पहला क्या था, कैंडल ऊपर क्लोज होगी नीचे क्लोज होगी, उस हिसाब से अपन को ट्रेड लेना। लेकिन अब क्या है, अब 10 पॉइंट देना है हर ट्रेड में, आपको 10 पॉइंट का एक्सेल देना है, ठीक है। और प्रीमियम में मान लो वो 5 पॉइंट का हो जाएगा, वो मोटा मोटी देखोगे तो, और इसमें आपको 10 पॉइंट का देना है, ठीक है। अब इसको इससे क्या होगा हमारा, अब जहाँ ज़्यादा ऐसे लीट होता था अब कम ऐसे लीट होगा। अब मार्केट आएगा, इधर कहीं कैंडल क्लोज करेगा, फिर ऊपर क्लोज करेगा, फिर नीचे क्लोज करेगा, जाके टारगेट दे देगा। तब यहाँ पे अपना एंट्री एक ही बनी रही, ठीक है ना। और अब 10 पॉइंट दे दिया। अब इसका भी अपडेटेड वर्जन आ गया कि अब आपको व्यू रखना पड़ेगा कि आपको कॉल के साइड में आज बने रहना है, फिर कल पुट के साइड में बने रहना है, ऐसा करके, ठीक है। वो आप कल सिखाओगे राइट? कल हाँ। और सर एक बार एंट्री का भी बता दो ना कि एंट्री टच होते ही लेना है। टच होते ही, मैंने बोला तो सही, ये लाइन के 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे रहेगा तो आपको एंट्री लेना। अगर लेकिन इससे ज्यादा चला गया तो आपको छोड़ देना है उसको, ठीक है। जैसे यहाँ पे अपन ने कॉल बनाया, ऐसे लीट हो गया, अब मार्केट यहाँ पे नीचे जा रहा है, अब आपको लग रहा है कि यहाँ पे एंट्री ले लूँ क्या, नहीं, यहाँ पे बिल्कुल एंट्री नहीं लेना। जब तक ये लाइन को टच नहीं करेगा आपको नहीं लेना है। अगर यहाँ से टारगेट हिट कर दिया, करने दो। एक बार जैसे ऐसे हिट हो गया, ठीक है, 1 मिनट पे, तो अगली एंट्री के लिए अपन जैसे मान लो कॉल में ऐसे हिट हो गया, फिर पुट साइड में रहा, तो पुट में रिटेस्ट का वेट करेगी, तुरंत अपन पुट की एंट्री बना ले। नहीं, रिटेस्ट का आपको वेट करना। अभी वही तो मैंने बताया कि आपको अगर मार्केट यहाँ पे भी मिल रहा है तो भी नहीं लेना, जब तक यहाँ पे नहीं मिलेगा जब तक नहीं लेना है। क्योंकि यहाँ पे लोगे तो आपका एसएल तभी भी 10 पॉइंट का रखना पड़ेगा, तब क्या होगा 20 पॉइंट का हो जाएगा। तो ओके, मतलब कल तो सबका क्लियर हो जाएगा, तो ये एंट्री एसएल का सब क्लियर हो जाएगा। हाँ, यही तो बोल रहा हूँ। कोई और क्वेश्चन है रिलेटेड में तो पूछिए, ये सब तो कल क्लियर हो ही जाएगा आप लोग का। सर ये बैंक निफ्टी में काम करता है? बैंक निफ्टी में भी करता है, लेकिन मैं उसमें सजेस्ट नहीं करूंगा, उसमें एसएल हीट ज्यादा होता है, ठीक है। तो जैसे निफ्टी में 63 पॉइंट्स है, तो बैंक निफ्टी में कितने पॉइंट्स का रखना पड़ेगा? 170 या 160? हाँ, 170 आसपास रखना होता है, ठीक है। अब वो अपना उसमें देखो मैं करता नहीं, उसीलिए मैं बता नहीं सकता यार, ठीक है। और फिर निफ्टी में भी कर सकते हैं सर, फिर निफ्टी में भाई निफ्टी करो, फिर निफ्टी तो बेकार चीज है। हाँ, फिर निफ्टी वही तो देखो, पैसे बनने से मतलब है जिसमें बनता है या नहीं बनता। अगर आपको बोल दे यहाँ पे बैठा है कि जो निफ्टी में पैसा नहीं बनता, तो फिर मैं आज के बाद मार्केट छोड़ दूंगा भाई। मेरे को बस एक मतलब रहना चाहिए कि किसी में भी पैसा बनना चाहिए, और किसी भी चीज को। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है ना? हाँ, ये बैंक निफ्टी का है। तो ये कितने पॉइंट्स का आपने मार्क करा हुआ है लेवल? ये 130 का है। ओके, ये कितने मिनट का है? और फिर निफ्टी के बता दो सर कि वो मैं नहीं बता सकता ब्रदर, देखो वो मैं इस्तेमाल नहीं करता, तो वो चीज मैं नहीं बता सकता। जो मैं करता हूँ वो मैं बताऊंगा। मिड कैप में भी नहीं, कुछ भी नहीं बता सकता, बस निफ्टी के अलावा मैं कुछ नहीं बता सकता। सर एक जन करके पूछो तो अच्छा रहेगा, ये माइक बहुत ट्रेंड हो रहा है। हाँ वही तो। अब कोई नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, माइक में सबका म्यूट कर। अब कोई क्वेश्चन पूछना है किसको पूछे? सर मेरा क्वेश्चन था बस यही, मिड कैप और इसमें आपका सेटअप काम। देखो सेटअप तो सब में काम करता है। जैसे कि कोई भी स्टॉक्स बताओ, ठीक है, कोई भी स्टॉक का नाम बताओ आप। जैसे रिलायंस हो गया सर। जैसे रिलायंस हो गया, ठीक है। अभी एचडीएफसी में बता दो सर। एक मिनट में इनका ले लेता हूँ, एक मिनट, ठीक है। जैसे ये अपना रिलायंस हो गया, ठीक है। अभी आपको जैसे कि रिलायंस में आपको यूज करना है सेटअप। जैसे कि आपको क्या करना है, डेली टाइम फ्रेम खोल लेना आप, ठीक है। माइक बंद कर लीजिए सब लोग, ठीक है। हाँ, अब जैसे आपको रिलायंस में आपको ये वाला सेटअप यूज करना है। आपको कुछ नहीं करना है, डेली टाइम फ्रेम खोलना। डेली टाइम फ्रेम पे आपको एक हाई लो पकड़ना है, एक फ्रेश हाई और एक फ्रेश लो आपको पकड़ना है। जैसे कि एक फ्रेश लो है और एक फ्रेश हाई अपन को दिख रहा है, तो आपको क्या करना है, इसके ऊपर एक मार्क करना है और इसके नीचे एक मार्क करना है। फिर इन दोनों का 50% लेना है, फिर इन दोनों का 50%, फिर इन दोनों का 50%। अब आपको 50% मिल जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड में अच्छी तरह से ले लेता हूँ। जैसे कि इसका अपन ने 50% ले लिया, ठीक है। अब इसको हम छोटा कर देंगे, इसका 50% ले लेंगे। फिर हम 5 मिनट पे चले जाएंगे, ठीक है।
5 मिनट सर वीडियो चलेगी, आपकी स्क्रीन चलेगी। स्क्रीन दिख तो रही है ब्रदर, दिख रही है ना? दिख उनके रही फोन है में स्क्रीन, होगा। दिख रही है सर, दिख रही है। स्क्रीन दिख रही है सर। आप यहाँ पे ये अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो, जो भी लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए भी मैं बता रहा हूँ पहले, आप ऐसे करके स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हो, ठीक है? सच्ची में सर दिल से बोलूं ना तो इससे बढ़िया सेटअप मैंने आज तक नहीं देखा है। अरे सबसे इजी और विपुल भाई ने ना इसमें 3 से 4 साल गवा दिए अपने। गवा नहीं दिए, इन्वेस्ट सबसे कर इजी दिए सेटअप है, भाई। सबसे इजी। चौथे स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले बच्चे को भी बता दो ना तो वो भी कल से प्रॉफिट करना शुरू हो। इस सेटअप से ऐसा लगता है जैसे स्टॉक मार्केट काफी इजी हो रहा है। वही तो, अपन को फालतू में स्ट्रेस क्यों लेना है भाई? देखो मैं पहली चीज बताता हूँ, कड़वाई सच्चाई में बता रहा हूँ स्टॉक मार्केट की। अगर आज डब्लू बना और डब्लू का आज टारगेट मिला, ठीक है, तो अगर यही डब्लू कल बनेगा तो इसका टारगेट नहीं मिलेगा, मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा। वही चीज आज काम करेगी, वही चीज कल काम नहीं करेगी। तो इसमें कुछ भी ऐसा फिक्स नहीं है कि जो काम करेगा तो कल भी वो काम करेगा। अपना क्या है, सेटअप है। अगर मार्केट ने आज डब्लू बनाया तो डब्लू के हिसाब से ऊपर जाना चाहिए था। तो मान लो यहाँ से आपने कॉल लिया तो हमारा ऐसे लीट हो गया। अब अगले दिन हम आए, हमने फिर से कॉल लिया, लेकिन हमारा एक ऐसे लीट हो गया, फिर से एक रीटेस्ट करने हम पुट में घुस गए। तो इस दिन भी हमने ले लिया और इस दिन भी ले लिया। हमने कोई व्यू नहीं, यहाँ पे अपन ने वो नहीं रखा कि भाई डब्लू बनता है तो अपन कॉल ही लेंगे, ये बनता तो अपन पुट ही लेंगे। अपना सिंपल है कि अगर लेवल के ऊपर है तो कॉल, लेवल के नीचे है तो पुट, सिंपल, ठीक है? एकदम सिंपल, एकदम सिंपल। सर तो ये लॉन्ग टाइम वर्क करेगा? 63 पॉइंट्स के लेवल जो है हमेशा वर्क करेगा, क्योंकि अगर आप ये लाइन को हटा के यहाँ रख दोगे तो किसी को दिख थोड़ी रहा है ये लाइन को, ठीक है? अगर ये यहाँ पे ना होके यहाँ पे हो गया, और मार्केट में तो 63 पॉइंट इसीलिए मैंने रखा है कि निफ्टी जो है वो 63 पॉइंट मूव करेगा ही करेगा दिन भर में, कितना भी साइडवेज रहा, ठीक है? इसके लिए मतलब ये वीकनेस है निफ्टी की। हाँ, वीकनेस है निफ्टी की कि कुछ भी कर ले। ये मैंने आइडेंटिफाई किया है 1-2 साल के अंदर कि निफ्टी जो है 63 पॉइंट देता ही देता है, कितना भी बोरिंग मार्केट रहे लेकिन दे देगा इतना, ठीक है? और बैंक निफ्टी का भी जैसे आप पता कर सकते हो कि 130 पॉइंट या 170 पॉइंट कुछ भी हो जाए, इतना तो देता ही देता है, कुछ भी हो जाए। 174, हाँ, वो कुछ भी हो ऐसे हो जाए, ठीक है? अब मान लो आप स्विंग, आपने वीडियो में बोला है इसके लिए। देखो अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो जैसे कि ये लेवल देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे अगर मार्केट आया, इसके ऊपर कैंडल क्लोज हो रही है तो यहाँ से कॉल पोजीशन बना लो स्विंग ट्रेडिंग के लिए। फिर यहाँ से एक पुट बना लो, पुट में एक ऐसे लीट होता है तो रीटेस्ट का इंतजार करो। फिर यहाँ से कॉल बना लो, कॉल में कैंसिल लीट, फिर यहाँ से कॉल बना लो, फिर ठीक है? ऐसे करके इसमें भी आप अगर एक बार ये जो 0.5 जो आपने जो अप्लाई करा है, ये एक बार जो रिलायंस पे करा, इसको गोल्ड पे करके बताओ ना। गोल्ड पे? हाँ, गोल्ड मतलब जो आपने हाई से लो के जो लेवल खींच के फिर 50% खींचा ना, हाँ, वो आप एक बार मेरे को गोल्ड पे करके, ठीक है? अब एक बात बताओ, गोल्ड कितना मूव करता है एक दिन में? अब ये मैं आपसे पूछूंगा क्योंकि ये मेरे को नहीं पता है। तो सर कोई भरोसा नहीं है, मोटा 2000 रुपए, 2000 पॉइंट नहीं 2000 कैसे नहीं, 500 पॉइंट्स, 500 ना? हाँ। तो अब देखो डेली टाइम फ्रेम में मैंने खोला, चार्ट को एक बार एनालाइज कर लेना कैसा चलता है कैसा नहीं चलता, ठीक है? अब आपको क्या करना है, एक हाई पकड़ना है, जैसे कि ये वाला एक हाई दिख रहा है, सिंपल, ठीक है? और ये वाला एक लो दिख रहा है कि नहीं? जो आंखों के सामने दिख रहा है मैं कुछ अलग नहीं देख रहा हूँ, ठीक है? डेली टाइम फ्रेम पे तो इसको हाई पकड़ूंगा, इसका लो पकड़ूंगा, ये 50% ले लूंगा मैं, ठीक है? अब मैं क्या करूंगा, इसका आधा करूंगा। जैसे इसमें अपन देख लेते हैं, इसका मैंने आधा कर दिया, ठीक है? इसमें स्विंग ट्रेडिंग करना है, डे ट्रेडिंग करना है, क्या करना है? डे ट्रेडिंग। इसमें स्विंग ट्रेडिंग करने जाएगा ना, हाँ, तो सब कुछ जाएगा, घर बेचना पड़ेगा। ऐसी बात नहीं है, स्विंग में भी पैसा दे सकता है यार, कोई भी ऐसा कुछ नहीं है कि भाई ये पैसा देगा ये नहीं देगा, ऐसा कुछ नहीं। अगर मान स्विंग में अगर आपने यहाँ से कॉल, क्या होगा क्या नहीं वो कैसे पता चलेगा? देखो स्विंग और डे ट्रेडिंग में क्या फर्क है, मेरे को तो कोई फर्क नहीं लगता। डे ट्रेडिंग में आप 60 पॉइंट लोगे, वही स्विंग ट्रेडिंग में आप क्या बोलते हैं 300 पॉइंट लोगे। डे ट्रेडिंग में आपको 10 पॉइंट कैसल देना पड़ेगा और स्विंग ट्रेडिंग में आपको 60 पॉइंट कैसल देना पड़ेगा, बात तो एक ही है। स्टॉक्स में अगर हम स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं फिर ठीक है, बट ये ना, ये गोल्ड जो है ग्लोबली इफेक्ट होता है,
ऊपर नीचे बहुत हो सकता है। नहीं वो अब 500 वही है ना, जाएगा क्योंकि gold। इसमें वॉल्यूम भी ज्यादा होगा। अब देखो ये मैंने 5 मिनट पे खोल दिया, ठीक है। इसमें आपने जैसे बोला 500 का, ठीक है, 500 का, इसमें ये 2000 का, इसको एक बार और छोटा करना पड़ेगा। हाँ, इसको मैंने एक बार और छोटा कर दिया। कितना इसको हो गया? और एक बार छोटा, हाँ, अभी 1000 कुछ इसको हो और गया एक बार होगा। छोटा करना पड़ेगा। 1000 पॉइंट का होगा ना। 500 से 700। हाँ मतलब 500 रेंज बराबर है। हाँ 500 बराबर है। अब ये रहा आपके सामने, ठीक है। बाकी आप 500 ऊपर नीचे कर लेना। जैसे कि इसका 500 किया, ये कितने का डब्बा है? एक डब्बा अपन को 575 का पड़ा है, ठीक है। तो हर डब्बा 575 का ही लेना पड़ेगा आपको। तो ऐसा जरूरी है कि जितने अपन ट्रेड कर रहे हैं अपन को सब पे मतलब 1 मिनट का चार्ट ही यूज करना है? 1 वीक का नहीं, 5 आपको डे ट्रेड करना है तो 5 मिनट का करना है। ट्रेड लेते समय मतलब मान लो निफ्टी पे अपन 1 मिनट यूज कर रहे हैं, तो हाँ। इनमें भी 1 मिनट यूज करना पड़ेगा? नहीं, ये 1 मिनट कैसे यूज करना? वो 6 घंटा खुलता है, ये पता नहीं कितना घंटा खुलता है, सबका अलग अलग है ना। सबको आप एक तराजू में नहीं नाप सकते। जैसे कि आपको मैं दौड़ने के लिए बोलूंगा एक ग्राउंड में, तो आप बोलोगे कि मैं 5 मिनट तक दौड़ सकता हूँ, किसी और को बोलूंगा वो 10 मिनट दौड़ लेगा। तो सबकी अलग अलग होती है ना। अब इसको 1 मिनट पे ट्रेड नहीं कर सकते हो। 1 मिनट पे ये ऐसा हो जाएगा कि आप सो जाओगे देखते देखते ही। वो इसीलिए मैं पूछ रहा था आपसे कि हाँ, क्या तो है? ये 1 मिनट पे इसको 5 मिनट या 15 मिनट पे काम करना पड़ेगा। हाँ, ये देखो, ये 1 मिनट का चार्ट दो। निफ्टी में कभी ऐसा देखे हो 1 मिनट का? नहीं ना। तो नहीं, तो सर गोल्ड में आपके हिसाब से कितने मिनट पे करना चाहिए? 15 मिनट पे कर सकते हो। 15 मिनट्स पे। 5 और 15 बेचते, 5 और 15 बेचते। 5 और 15 करोगे तो ऐसे थोड़ा कम जाएगा आपका। ये देखो, ठीक है। अब देखो कितना अच्छे से यूज हो रहा है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से एक पुट बनाते, एक आपको यहाँ पे ऐसे क्या चीज, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है सर? ठीक है, हाँ सर आ रही है। हाँ देखो, गोल्ड में यूज कर रहे हैं। मैं गोल्ड का बता देता हूँ, चालू हो गया सर। एक लेवल बता देता हूँ। 59,675 एक लेवल है। इससे आप क्या करना, कितना 575 पॉइंट ऊपर नीचे कर लेना आप, ठीक है। यस सर। हाँ, यूज करके देखना काम कर रहा है कि नहीं, क्योंकि मैंने तो यूज नहीं किया भाई, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। अब मुझे नहीं पता ये एसएल ज्यादा देता है कि टारगेट ज्यादा देता है, ये आपके ऊपर है, आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। सर इसमें भी व्यू एक बार क्लियर हो जाएगा तो एसएल कम ही जाएगा। हाँ, व्यू क्लियर होना जरूरी है। व्यू तो वो नहीं कल होगा तो सर वो आपके ऊपर में छोड़ देते। देखो, आप लोग भी एक ट्रेडर ही हो, आप लोगों को कैसे इस्तेमाल करना है कैसे नहीं, मैं तो बस एक बता सकता हूँ कि हाँ ऐसे मैं करता हूँ। बाकी मैं तो इसमें कभी ट्रेड ना करूँ, क्योंकि ये ग्लोबली वाला चलने वाला चीज़ है। बाकी मैं इस पर भरोसा तो नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे को निफ्टी का पता है कि वो कैसे मूव करता है। एक होता है ना, फीलिंग आ जाती है अंदर से, एक फील आ जाता है। निफ्टी में पेट भर जा रहा है, निफ्टी में पेट भर जा रहा है, तो और ऊपर से खा के पेट भरना जरूरी नहीं है ना। अब वही बात है ना, पेट किसका भरता है इसमें भाई। लेकिन फिर भी अब आपको जैसे आपको लगे ठीक, ठीक है। मेरे हिसाब से तो अच्छा ही काम कर रहा है, फिर भी देखोगे तो इसमें। सर एक क्वेश्चन है, ये जो 6 से 9 वाला जो एक आ रहा है वापस से कि मार्केट खुलेगा, हाँ, तो इसमें क्या होगा? मतलब अभी क्या है ना, देखो अभी क्या है, 9 से 3 बजे तक मान लो खुलता है मार्केट, ठीक है। 6 घंटा मान लो मार्केट खुलता है। अब ये लोग क्या बोल रहे हैं, अभी क्या है कि 9 से फिर 11 बजे तक करेंगे या कुछ भी, अभी तक कुछ डिसाइड नहीं हुआ है। अभी बाकी जो भी आएगा 1-2 हफ्ते पहले पता चल जाएगा, तो उसमें उतना कुछ लेने वाली बात नहीं कि भाई क्या होगा क्या नहीं। बस इनका यही कहना है कि जो जॉब में जो जॉब वॉब करते हैं वो लोग ट्रेडिंग नहीं कर पाते हैं। अच्छा, इससे निफ्टी में इफेक्ट पड़ेगा कुछ? हाँ पड़ेगा ही, बहुत पड़ेगा। मतलब अपने सेटअप पे तो कुछ नहीं पड़ेगा ना? अपन तो नहीं, अपने सेटअप पे नहीं पड़ेगा। वो लोग शायद आधा कर देंगे, जैसे 9 से 12 बजे तक इसके अंदर, फिर उसके बाद ये ब्रेक हो जाएगा 2 घंटे का, उसके बाद 3 बजे मार्केट खुलेगा, फिर 11 बजे तक चलेगा, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। और सर इंडेक्स क्या चीज? फिर उसमें कैसे मूव होगा इंडेक्स? मतलब इंडेक्स रात को जो 9 से 11 बजे का टाइम बता रहे हैं, हाँ? उसमें इंडेक्स ऑन नहीं करेंगे तो फिर प्रीमियम कैसे मूव होगा? वो शायद स्टॉक में करने वाले हैं ना? नहीं, फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी करेंगे, सब में होगा। लेकिन फ्यूचर एंड स्टॉक ऑप्शन में होगा ना।
इंडेक्स वाला नहीं बोला है शायद। अभी कुछ डिसीजन नहीं लिया भाई। देखो मैं कुछ नहीं उसके बारे में सोचूंगा। 1-2 हफ्ते पहले अपन को पता चल जाएगा या 1 महीना पहले ही पता चल जाएगा, फिर आराम से सोचना। अभी कोई फालतू में सोच के कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वो आएगा नहीं आएगा वो भी नहीं पता है। वो जब हो जाएगा ना तो आपके हिसाब से जो अच्छा रहे वो आप अपडेट कर देना। हाँ वो मैं अपडेट कर दूंगा। मार्केट यही तो चीज है कि रोज अपडेट करेगा। हम भी अपडेट करेंगे रोज कुछ ना कुछ। अच्छा सर एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ सर आप जो यूट्यूब पे डाल रहे हो जैसे कि 3 लॉट लेते हो 150 क्वांटिटी, तो सर वो जो आप एक बड़ा अकाउंट चलाते हो उसमें आप कितनी क्वांटिटी लेते हो? 1300-1500 के आसपास। मतलब 1500 क्वांटिटी एक जंप में? हाँ एक बार में। तो सर उसमें कैपिटल यूटिलाइजेशन क्या रखना पड़ता है, मैं वही पूछना था। प्रीमियम के ऊपर है, बाकी तो वही अपना 5 के अंडर ही रहता है सब। 3 के 5 मतलब मोटा मोटा देखे तो भी 5 से 6, अगर आप वो 5 से 6 का प्रीमियम भी लोगे तो वो 160 से 150 रुपए तक का है। हाँ जैसे कुछ भी आप देख लो, जैसे 1300 का है तो जनरली कितना रहता है, 120 रुपये के आसपास रहता है। तो ये कैपिटल कभी 1 लाख, कभी 2 लाख, कभी 3। ITM लूँगा तो वो और महंगा पड़ेगा। अगले एक्सपायरी का लूँगा तो और ज़्यादा महंगा पड़ेगा। मैं अगले एक्सपायरी का लेता हूँ तो मेरे को और महंगा पड़ता है। और सर आप हर बार नेक्स्ट एक्सपायरी का ही काम करते हो या? नहीं मैं हमेशा नेक्स्ट में करता हूँ। अगर देखो आज फ्राइडे है तो मैं सेम में कर लेता हूँ कभी कभी, लेकिन अगर फ्राइडे नहीं है तो मैं पक्का अगले एक्सपायरी में करता हूँ। क्योंकि देखो भाई मंडे से लेके जो भी थर्सडे तक, हाँ मान लो थर्सडे तक, हाँ इसमें तो मैं पक्का ही एक्सपायरी में ही करते हो? अगले एक्सपायरी में करता हूँ। देखो भाई मैं भी एक अभी छोटा ही हूँ, मेरे को इतना भी एक्सपीरियंस नहीं है। अगर मैंने गलती से भी एक्सपायरी सोच के थर्सडे को एक्सपायरी के दिन ट्रेड कर दिया तो 1300 की जगह मैं 13,000 भी ले लूँगा। आपको भी पता है, आप भी ले लेते हो, इसमें भी कोई छुपने वाली बात नहीं है। मैं 1300 की जगह 13,000 ले लूँगा, उस दिन मेरा पूरा कैपिटल ही चला जाएगा। तो उसको अवॉइड करने के लिए कि मैं बंधा रहा हूँ तो मैं अगले एक्सपायरी में ट्रेड करता हूँ। मेन मोटिव तो यही रहता है। क्या देख के कुछ कर सकते हैं अपन? क्या चीज़? थीटा, जैसे डेल्टा तो अपन देख ही रहे। हाँ तो उसके साथ साथ थीटा भी कुछ रोल प्ले करेगा उसका? नहीं मेरे को तो पता भी नहीं थीटा करता क्या है। क्या करता है वैसे आप ही बता दो। ये तो सर मेरे को भी अधूरा ज्ञान है, मैंने भी सुना ही था बस। हाँ तो बस डेल्टा अपन को देखो, सिर्फ डेल्टा पे फोकस करो। हाँ बस डेल्टा फोकस करो। 1-2 घंटे के लिए अपन को टारगेट चाहिए होता है, आधा घंटा में मिल जाता है टारगेट। उसमें क्या अपन एक टारगेट मिला निकलो बस। हाँ बस बात खत्म। अच्छा मतलब एक टारगेट मिल जाए और बाहर हो जाओ। बस एक टारगेट मिल गया, उसके बाद तो भाई आप भगवान को बोलो धन्यवाद आपने एक टारगेट दे दिया। उस दिन स्टॉक मार्केट की तरफ देखो ही मत, बस यही राज है। अब आपने ये सोचा कि अरे यार मेरे को खुद इतना रिग्रेट होता है कि अगर मैंने यहाँ पे इतना झेलने के बाद मेरे को इतना बस मिला, और मतलब ये जो झेला नहीं उसको फट से यहाँ पे मिल गया इतना बड़ा वाला, तो दुख तो होता ही है। लेकिन क्या करोगे, मेरे को यहाँ पे निकलना था तो यहीं पे ही मैं निकला है। ये नहीं सोचा कि यहाँ पे निकल जाऊँ, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है सर, ये दुख का और लेकिन सर व्यू क्लियर है कि पता चल रहा है कि मार्केट इधर ऊपर तक जाने वाला है और होल्ड करके रखे और पूरा टारगेट नहीं तो ले सकते हैं या देखो निकल जाना चाहिए। तो लोग तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, वही आप प्रॉफिट के चक्कर में आपका वापस घूम गया तो आपका लॉस भी हो जाएगा। ठीक है हाँ, लेकिन वो ट्रेल एसएल करके भी हम जा सकते हैं। लेकिन नहीं ट्रेलिंग पे ध्यान मत दो। ट्रेलिंग पे दोगे तो आप दुख में ही आपका दिन जाएगा, मुझे इतना गारंटी है। क्योंकि वो ट्रेलिंग वाले का तो लेके ही जाता है। अगर मार्केट इतना ऊपर गया तो यहाँ से भी एक ट्रेलिंग लेने आएगा, फिर वो जाके टारगेट हिट देगा, ऐसा भी कर सकता है। ठीक है हाँ, वो बात आपकी सही है। लेकिन अभी मैंने क्या बोला, देखो जैसे आप ट्रेलिंग की बात कर रहे हो, मान लो कि कभी कभी मार्केट ऐसे, अभी 2 दिन से मार्केट ऐसा चल रहा है, अभी ये गिरने वाला ऐसे गिर रहा था, अभी चढ़ने वाला ऐसा चढ़ रहा है। उस दिन गिरा और आज एक दिन चढ़ गया, अगले दिन आपने क्या किया, यहाँ का स्टॉप लॉस यहाँ लगा दिया, यहाँ का यहाँ पे लगा दिया। तो अगर फ्राइडे आपने फ्राइडे को लगाया वो काम करेगा, मस्त काम करेगा। वही चीज़ आप मंडे को ट्राई कर लेना, देखो उस दिन आप पता चल जाएगा, अरे भाई बार मेरा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, बार स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। तो आपके ऊपर है, अगर आप करते हो तो आप करते रहो, अगर आप ट्रेलिंग करते हो तो करते रहो। टारगेट और एसएल खेलो वो ज्यादा अच्छा है, वो ज्यादा मेरे हिसाब से तो वो ज्यादा अच्छा है। लेकिन आप वो खेलते हो कि मैं अगर बार ट्रेलिंग करूंगा तो आप हमेशा ही करो, ये नहीं कि आज क्या कल नहीं किया, नहीं ऐसा नहीं। कुछ भी कर रहे हो तो परमानेंट एक ही चीज करो। मोस्टली आप कितने लेकिन सर मैं क्या बोला हूँ कि अपना जो सेटअप है ना, उसमें जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जो डिमांड सप्लाई जो बोलते हैं, प्राइस एक्शन, उसमें पता रहता है कि मार्केट इधर तक जाने वाला है तो जाने वाला है। वो तो और भी ट्रेलिंग एसएल करके वो बड़ा टारगेट ले सकते हैं, ऐसा मना नहीं कर रहा हूँ कि नहीं ले सकते।
और मार्केट कहाँ से घूमेगा ये तो किसी को नहीं पता होगा। अब देखो आप सेटअप किया ही तो खूबियत है। देखो अभी क्या है, अगर आप 1-2 साल से इसको मान लो 1 साल दे दिया आपने, ठीक है 0.5 को, तो आपने मान लो यहाँ तक टारगेट लिया, अब ऊपर मार्केट गया, एक बार रीटेस्ट करने आया, आपने क्या किया, एक और मार दिया फट से, आपको एक और मिल गया, आपने पूरा मार्केट ही कैप्चर कर लिया। ये भी तो है। हाँ, वो भी सही है। ट्रेलिंग से तो ये ज्यादा ही अच्छा दिख रहा है मेरे को कि इसमें आप क्या 10 पॉइंट देते ही आप एग्जिट कर लोगे, है ना। वो बात भी है, लेकिन आपने जो रीटेस्ट का बोला वैसे अपना रीटेस्ट आता है, ये तो चल ही रहा है, साथ में रीटेस्ट हुआ, उसके बाद का 10 पॉइंट नीचे रख के करेंगे तो भी तो चलेगा ना। हाँ चलेगा। हाँ ये अच्छा, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। जैसे आपने क्या किया, यहाँ पे 10 पॉइंट का एसएल दे दिया, जैसे कि यहाँ पे आपने कॉल लिया था, अब यहाँ पे मार्केट आया तो आपने एग्जिट ना करके 10 पॉइंट का इंतजार किया, ये तो सुपर्ब आइडिया है। ठीक है, हाँ वो तक आया है, टारगेट दे दिया और वहां से वो ट्रेड चालू रखा है और 10 पॉइंट का ही ऐसे रखा है, मतलब अभी 10 पॉइंट नीचे आएगा, मतलब तो 10 into 70 मतलब 60 पॉइंट मतलब 60 रुपये अपना कम मिलेगा। तो वो अच्छा रहेगा या दूसरा एंट्री बनाना अच्छा रहेगा? एंट्री वाला अच्छा रहेगा। ठीक है, ओके। और कोई नेक्स्ट क्वेश्चन? और जो अभी तक कोई क्वेश्चन ना पूछा हो वो पूछ सकता है। सर आप मोस्टली कितनी बजे तक निकल जाते हो ट्रेड लेके? जब तक टारगेट नहीं मिलता ब्रदर। अच्छा, मतलब मान लो 9:30 बजे ट्रेड पंच करा और 1 बजे तक तो आप पूरे टाइम में बैठे ही हो। मान लो जब तक एक टारगेट नहीं मिलेगा जब तक तो मैं नहीं हटूंगा। अब बाकी रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर है कि अगर मेरा 3 लॉट में 7,000 का मान लो लगभग प्रॉफिट होता है, मान लो, ठीक है, तो मेरा जब तक मान लो 4,000 या 5,000 तक अगर लॉस नहीं होगा जब तक तो नहीं हटूंगा मैं मार्केट से। ठीक है। हेलो सर। हाँ बोलिए। तो आपका रिस्क मैनेजमेंट क्या है? मेरा देखो रिस्क पॉइंट के ऊपर है। मेरा रुपए के ऊपर रहता है कि जैसे मान लो कि मेरे को पता है 3 लॉट में 6,000 का प्रॉफिट होता है लगभग, मान लो 6,000 7,000 जो भी कुछ भी हो जाता है, कभी 5 6 7 इसके बीच में रहता है। तो मेरा लॉस भी अगर मान लो कि कभी 3,000 4,000 के आसपास पहुंच जाता है तो मैं एग्जिट, अब उसके बाद ट्रेड नहीं लेता हूँ मैं। ओके, मतलब पॉइंट वाइज लेते हो ना 1GM2 का? हाँ, आप अब मैं बता देता हूँ, आप परसेंटेज वाइज भी ले सकते हो और रुपए के वाइज भी ले सकते हो। जैसे कि आपने सोचा कि मेरा 1 लाख का कैपिटल है तो उस पर मैं 5% का रिस्क लूंगा, तो 5,000 दिन का लॉस हो गया तब भाग जाओ। अगर आपने रुपए के हिसाब से सोचा है कि मेरे को 4,000 का लॉस हो गया दिन में, तो फिर वही बात होगी, आपके ऊपर है, आपको कोई भी एक फिक्स कर लेना है। ठीक है, ओके। और जिसका मतलब 20,000 कैपिटल है उसका 20% मतलब उसका 10% रिस्क लेना पड़ेगा ना उसको? तो हाँ 10% 2,000 का आपको रिस्क लेना पड़ेगा। सर आप बेसिकली कहाँ से हो? मैं उत्तर प्रदेश से हूँ ब्रदर। उत्तर प्रदेश से? मैंने लखनऊ से हैं। अच्छा, मैं गुजरात से हूँ। सर तो आप मिले? अरे आपसे नहीं पूछा मैंने, तो आप मिलोगे कि नहीं सर लखनऊ में कभी आए तो? जरूर मिलेंगे यार, जब मैं आपको बताऊंगा आप मिल लेंगे। और कोई क्वेश्चन आप अभी किसी का?